2025 में महाकुंभ आने वाला है, तो उसमें एग्जैक्टली क्या होता है? और महाकुंभ में जाना चाहिए एज अ नॉर्मल पर्सन, अटेंड करना चाहिए महाकुंभ, या आप घर पे बैठ के? मैं कहूंगा एक बार तो जरूर जाना चाहिए। आप 2025 में नहीं जा पा रहे हो तो अगली बार जाइए। महाकुंभ जो है 12 साल में एक बार होता है, और दो कमाल की कहानियां हैं महाकुंभ के पीछे जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता रहती कि महाकुंभ कब से शुरू हुआ, क्यों होता है। तो ये जो 12 साल में एक बार महाकुंभ होता है दिव्य, उसके पीछे एक इसकी बैक स्टोरी है। बैक स्टोरी ये है कि जब अमृत मंथन हुआ था, सागर मंथन भी बोलते हैं, तो एक तरफ असुर थे, दूसरी तरफ देव थे। अब वो पहले हलाहल निकला, उसको शिव जी ने गले में धारण किया, वो सब हुआ, मालूम है आपको, कामधेनु गाय वगैरह। फिर फाइनली अमृत निकला। तो अमृत लेके जो निकले थे उनका नाम था धन्वंतरी। धन्वंतरी डेमी गॉड है, आधे गॉड है और आधे इंसान है। और धन्वंतरी वही है, धन्वंतरी इज आल्सो सेड टू बी द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड। डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड। तो आप जो दिवाली के पहले धनतेरस मनाते हैं फॉर गुड हेल्थ, उस दिन आप धन्वंतरी की पूजा करते हैं। ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता रहता है। वो ज्यादा धन से ज्वेलरी और ये सब आता है, तो धन की पूजा ज्यादा, धन की पूजा दिवाली के के रोज होती है जब आप लक्ष्मी पूजा करते हैं। धनतेरस के दिन आप धन्वंतरी की पूजा करते हैं, जिन्होंने आपको पहली दवाइयां ये सब चीजें बताई थी। और धनतेरस धन्वंतरी के नाम से निकलता है। खैर, तो अमृत जब निकला तो अब ये था कि असुर चाह रहे थे हम पी लें, देव चाह रहे थे हम पी लें। तो देवों के हाथ में जब आया तो देव भागे उसको लेके असुरों से बचाने के लिए, और असुर चेस किए। तो ये जो पूरा पूरा दौड़ हुआ ना, वो 12 दिन तक चला। और उसमें उन्होंने 4 बार उन्होंने ब्रेक लिया। 4 बार जब ब्रेक लिया तो 4 बार कलश को कहीं पे रखा गया। वो 4 वही जगह है जहां पे अब महाकुंभ हर 12 साल बाद होता है। अच्छा, वही 4 जगहों पे अब महाकुंभ होता है। मैं बता सकता हूँ कि 4 जगह कौन है, लेकिन मैं चाहूंगा कि लोग खुद जाके ढूंढें, कईयों को नहीं पता होगा। तो वो 4 जगह जहां हर 12 साल में महाकुंभ होता है, वो 4 जगह है जहां देव लोगों ने कलश को रखा था 1 सेकंड के लिए। ठीक है, तो ये एक कहानी है। अच्छा, उनका जो 12 दिन है वो हमारे 12 साल बराबर है, तो इसलिए हर 12 साल में उन 4 में से एक जगह होता है। दूसरी कहानी ये है कि जो ऋषि कश्यप थे, ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थी, दोनों बहनें थी। उसमें से एक का नाम था कद्रू। तो कद्रू जो थी, उनको पूरे विश्व में जितने सांप हैं उनकी माँ कहा गया। कि उन्होंने ऋषि कश्यप को बोला कि मेरे को एक वरदान दीजिए, मुझे बहुत ताकतवर 100 बच्चे चाहिए। तो उन्होंने 100 अंडे दिए। अब दूसरी जो बहन थी उनको लगा कि मेरे को कुछ नहीं मिला, तो वो पहुंची। तो उन्होंने बोला कि मुझे भी वरदान चाहिए। बोले आपको क्या चाहिए? बोले बस जो भी दें आप कद्रू से ज्यादा शक्तिशाली दें। माई किड्स नीड्स टू बी मोर पावरफुल। बोले ठीक है, तथास्तु। उनको 2 अंडे दिए गए। इनके 2 बड़े अंडे थे, उनके 100 छोटे अंडे थे। सांप के अंडे जो है ना, वो तुरंत हैच होने शुरू होते हैं, तुरंत फूटते हैं। तो थोड़े दिन में वो फूट के एक एक करके बच्चे निकलने लग गए। इनके ना निकले, बड़े बड़े अंडे। ये इम्पेशेंट होने लग गई कि कब होगा कब होगा। तो उनको लगा मैं थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। तो उन्होंने एक अंडे को खुद ही क्रैक कर दिया। कि उससे जो निकला वो बहुत गुस्से से निकला और नाराजगी से निकला कि ये क्या कर दिया तुमने, क्योंकि उसका ऊपर का आधा शरीर बना था, नीचे का आधा शरीर नहीं बना था, समय के पहले निकाल दिया। इसका नाम है अरुण। और अभी हम शुरू में इसी पॉडकास्ट पे सूर्य की बात कर रहे थे, तो मैंने बोला कि सूर्य है, सूर्य का जो रथ है उसमें 7 घोड़े हैं। तो वो 7 घोड़ों की लगाम जिसके हाथ में है ना, वो अपाहिज अरुण है, जो खड़े नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने अपने भगवानों के और पूरे उसमें ऐसे विक्षिप्त लोगों को भी पूरे मान सम्मान की जगह दी। वो सारथी है, और कहां बाद में कृष्ण बने सारथी, तो वो अरुण है। अब दूसरा अंडा उसको छुआ नहीं गया कि भाई जब खुद होगा होगा। दूसरा जो अंडा फूटा उससे निकले अरुण के भाई गरुण, गरुण देव, जिनकी भी हम अभी दूसरे लाइंस पे बात कर चुके हैं। तो गरुण जब निकले तब तक इनकी जो अरुण और गरुण की जो माँ थी वो इनकी दासी हो गई थी, अपनी बहन और सांपों की। एक श्राप के तले वो दासी थी।
तो जब गरुण बड़े हुए तो गरुण इनके पास गया। तो आप समझ रहे हो, गरुण और जो सांप है वो लोग मौसेरे भाई हो गए, ठीक है, मदर्स दोनों की सिस्टर्स हैं। तो वो गई अपने मौसी के पास और अपने कजिन्स के पास, बोले मेरी माँ को दासित्व से मुक्त करो, तुम लोग क्या करना पड़ेगा मेरे को कि तुम मुक्त कर दोगे? तो बोले हमको अमृत ला दो, हम मुक्त कर देंगे। गरुण बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। तो गरुण बोले ठीक है, मैं अमृत ला दूंगा तो मुक्त करोगे? बोले हाँ मुक्त करोगे। गरुण उड़ गए वैकुंठ धाम की तरफ और इंद्र के पास से अमृत कलश चुरा लिया। वो अमृत कलश चुराने के चक्कर में इंद्र से भी लड़ गए, सारे देवों से लड़ गए और सबको हरा दिया, इंद्रासन खाली कर दिया और फिर कलश लेके आने लगे। तो ये सारे देव भगे भगवान के पास। भगवान और देव अलग अलग होते हैं, ठीक है। देवता जो है, आप सूर्य भगवान नहीं बोलते हैं, आप सूर्य देव बोलते हैं। आप अग्नि भगवान नहीं बोलते, आप अग्नि देव बोलते हैं। भगवान आप बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो भगवान विष्णु के पास गए सारे देव, इंद्रदेव, अग्निदेव, सारे सूर्य देव कि पता नहीं एक अजीब सा पक्षी आया था, शरीर उसका इंसान का, मुंह उसका पक्षी का, हम सबको हरा के अमृत कलश ले गया। तो मतलब क्या हो जाएगा सोचो अगर अमृत कलश चला जाए तो विष्णु निकले उसकी खोज में। वो जा रहा था पृथ्वी की तरफ, विष्णु लड़ लिए। गरुण इतने ताकतवर थे कि विष्णु को भी उनसे लड़ने में मेहनत करनी पड़ रही थी, मुश्किल हो रहा था। और लड़ाई चलती गई और तब विष्णु को समझ में आया कि इसके हाथ में अमृत कलश, लेकिन ये खुद नहीं चख रहा है, मतलब ये अपने लिए लेके नहीं जा रहा है। आपको मेरे को अमृत कलश मिलेगा, हम गट्टे से पी जाएंगे, वो खुद टेस्ट नहीं कर रहा है। तो युद्ध को रोका गया, बोले क्या कर रहे हो, क्यों, कहाँ ले जा रहे हो? तब उसने बताया कि मेरे को मेरी माँ को दासित्व से मुक्त कराना, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। तो विष्णु जी उनको बोले कि दो शर्त। शर्त नंबर एक कि तुम्हारा काम उन लोगों के बीच में ले आके रख देना है ना, फिर वहां से मैं वापस ले आऊं तुमको कोई दिक्कत नहीं। बोले नहीं, मैं उनको दूंगा, मेरी माँ दासित्व से मुक्त हो छुट्टी। बोले अगर मैं तुमको यहाँ से अमृत कलश ले जाने दूंगा तो उसके बाद से तुम आजीवन मेरे वाहन बनोगे, तुम मेरे पक्ष में रहोगे कि तुम इतने शक्तिशाली हो। बोले मैं कुछ भी करूंगा। तो विष्णु जी उनको अलाउ किए, वो अमृत कलश लाया। सारे सोचो 100 सांप और उनकी माँ, उनके बीच में घास के एक ढेर के ऊपर उसने, गरुड़ देव ने अमृत कलश रखा और बोला ये रहा, अब आप बोलिए दासित्व से मुक्त। ऐसे पकड़े हुए, बोले बोलिए मेरी माँ आप दासित्व से मुक्त है? तो बोले हाँ हाँ दासित्व से मुक्त है, दासित्व से मुक्त है। जैसे ही अमृत कलश से हाथ हटाए, विष्णु जी वहां से अमृत कलश गायब कर दिए, वहीं खड़े थे छुप के, ठीक है। तो ये पूरा खेल हुआ। जब गरुण और विष्णु जी का युद्ध हो रहा तब 4 बूंदें अमृत की गिरी थी पृथ्वी, इन 4 जगहों पे जहां आज हर 12 साल में। ये 2 कहानियां, और क्योंकि इतनी लंबी मैं आपको कहानी सुना दिया हूं, ये माना जाता है कि सारे सांपों का जो जबान है वो सामने से कटी हुई है ना, ऐसे 2 होती है सामने से। वो इसलिए है क्योंकि जब वहां से वो गायब हुआ तो किसी सांप को लगा कि हाँ अभी घास में कुछ तो गिरा ही होगा, जब अमृत कलश यहाँ था तो इस घास के ढेर में कहीं एक बूंद तो होगा। और जैसी बात फैली तो 100 जो पृथ्वी के जो पहले 100 सांप थे वो सब घास को चाटने लगे, तो उनकी जबान घास से कटी है। तो ऐसी 2 हो गई। ये कहानी है।